ओम शांति। आज दिनांक 26 मई 2022 बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो शिक्षाएं दी उनका मनन करेंगे। आज बाबा बोले, मीठे बच्चे, विजय माला में आना है तो निश्चय बुद्धि बनो। निराकार बाप हमें पढ़ाते हैं, वह साथ ले जाएंगे, इस निश्चय में कभी संशय ना आए। विजय माला में आना है तो निश्चय बुद्धि बनो। निराकार बाप हमें पढ़ाते हैं, वह साथ ले जाएंगे, इस निश्चय में कभी संशय ना आए। अर्थात हमारा बाबा पिता परमात्मा निराकार इस धरा पर आते हैं, हम बच्चों की पालना करते हैं, हमें पढ़ाते हैं और अपने साथ ले जाते हैं। तो बाबा आकर इस संगम युग पर तीनों पार्ट बजाते हैं, बाप, टीचर, सदगुरु बनकर। बाप बनकर हमें एडॉप्ट करते हैं और वर्षे का अधिकारी बनाते हैं। टीचर बनकर हमें ज्ञान के गुह्य राज बताते हैं और सदगुरु बनकर हमें मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बताते हैं। तो बाबा कहते हैं, बच्चे भी समझाते हैं, हमारा बाप परम पिता परमात्मा है, वह शिक्षक भी है तो हमारा सत सुप्रीम गुरु भी है जो हमको साथ ले जाएंगे। गुरु तो बहुत करते हैं, अभी बच्चे निश्चय करते हैं कि परम पिता परमात्मा बाप भी है। सहज राजयोग और ज्ञान की शिक्षा भी दे रहे हैं और फिर साथ ले जाएंगे। इस निश्चय में ही तुम बच्चों की विजय है। विजय माला में पिरोए जाएंगे। रुद्र माला व विष्णु की माला गाई हुई है। भगवानुवाच, मैं तुम बच्चों को राजयोग सिखलाता हूँ तो टीचर हो गया। मत तो मिलनी चाहिए ना, बाप की अलग मत, टीचर की अलग मत, गुरु की अलग मत, भिन्न भिन्न मतें मिलती हैं, यह फिर सभी एक ही है। इसमें संशय आदि की कोई बात नहीं है। जानते हो, ईश्वर की फैमिली अर्थात वंशावली हैं। हम ब्राह्मण बनते हैं, ब्रह्मा मुख द्वारा एडॉप्ट होते हैं, बाबा हुए क्रिएटर। वही एडॉप्ट कर हमारे पिता, हमारे शिक्षक और सदगुरु बनकर हमारे गति सदगति का हमें मार्ग बताते। प्रश्न किया बाबा ने, विजयी रत्न बनने वाले बच्चों की मुख्य निशानी क्या है? विजयी रत्न बनने वाले बच्चों की मुख्य निशानी क्या होगी? उत्तर में बाबा कहते, उन्हें कभी किसी बात में संशय नहीं आएगा, वह निश्चय बुद्धि होंगे। उन्हें निश्चय होगा कि संगम का समय है, अब दुखधाम पूरा हो, सुखधाम आना है। अर्थात बाबा आते हैं संगम पर। यही मोस्ट वैल्यूबल समय है, जिस समय हम बच्चों की चढ़ती कला होती है। बाबा कहते, ब्राह्मणों की चोटी दिखाई जाती है, चोटी को पकड़कर बाबा हमें साथ ले जाते हैं। तो बाबा का यह संगम युग, बाबा के अवतरण का यह संगम युग, हम बच्चों के चढ़ती कला का यह संगम युग यह बताता है कि अब दुखधाम पूरा हुआ, सुखधाम आना है। हम बच्चों को बाबा ले जाने आए हैं, हमें राजयोग की शिक्षा दे, अपने साथ ले जाएंगे और फिर हम जीवन मुक्ति अर्थात सुखधाम में आएंगे। दूसरा पॉइंट बाबा कहते, बाप ही राजयोग सिखला रहे हैं, वह देही अभिमानी बनाकर साथ ले जाएंगे। वह अभी हम आत्माओं से बात करते हैं, हम उनके सम्मुख बैठे हैं। अर्थात बाबा के अवतरण का समय संगम युग, जिसे मेला कहा जाता है, आत्मा परमात्मा का मेला होता है, यही मिलन का समय है। गाया भी है, आत्मा रही बहुकाल परमात्मा से अलग, आत्मा परमात्मा रहे अलग बहुकाल। तो यह गायन अभी इस संगम युग का ही है, जब बाबा आते हैं।
ब्रह्मा तन का आधार लेकर हमारे सम्मुख बैठते हैं और हमें राजयोग सिखलाकर देही अभिमानी बनने की शिक्षा देते हैं। क्योंकि बाबा कहते अब अंत समय है, जैसे आए थे वैसे जाना है, तो नंगे आए थे नंगे ही जाना है, बस साथ जाएंगे संस्कार। तो बाबा हमें देवीय संस्कार धारण कराते हैं, सुख धाम में जाने लायक बनाते हैं। हम बच्चों से कहते हैं कि अब पूरा पूरा निश्चय बुद्धि होकर खुद को आत्मा समझो और खुद को आत्मा समझ मुझ पिता परमात्मा को याद करो, जिससे तुम्हारी गति सद्गति हो जाएगी। तीसरा पॉइंट बाबा कहते परमात्मा हमारा बाप भी है, राजयोग की शिक्षा देते हैं इसलिए शिक्षक भी है, और शांति धाम में ले जाएंगे इसलिए सद्गुरु भी हैं। ऐसे निश्चय बुद्धि हर बात में विजयी होंगे। बाबा कहते जो बच्चे कल्प कल्प विजयी बने वही बनेंगे, जो ब्राह्मण बने वही ब्राह्मण बनेंगे, इस कुल के होंगे वही आएंगे। तो बाबा पर जो बच्चे निश्चय बुद्धि होते हैं उन्हें बाबा विजयी भाव का वरदान देते हैं, विजयी माला में आने का मार्ग बताते हैं, और वे ही बच्चे बाबा पर निश्चय बुद्धि होकर बाबा की पालना लेते हैं, बाबा से शिक्षा ग्रहण करते हैं और उस शिक्षा का स्वरूप बनकर बाबा के साथ जाने के लायक बनने का पुरुषार्थ करते हैं। आज बाबा ने गीत सुनाया, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया। अर्थात इस संगम युग का ही गायन है कि स्वयं भगवान हमें मिल जाते हैं और सर्व संबंधों से हमें सारे संबंधों की अनुभूति कराते हैं, साथ साथ सर्व प्राप्तियां कराते हैं, फिर इसके बाद कुछ पाने के लिए रह नहीं जाता। इसीलिए ब्राह्मणों का गायन है, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में। बाबा कहते तुम बच्चे अभी बाप से सच्ची कमाई करते हो, जिससे तुम सचखंड में सदा सुखी बनते हो, तो अटेंशन देना पड़े। बाप ऐसे नहीं कहते घर बार छोड़ो, वह तो सन्यासियों को वैराग्य आता है। बाप कहते हैं वह रॉन्ग है, इससे कोई सृष्टि का कल्याण नहीं होगा। फिर भी भारत में इन सन्यासियों का धर्म अच्छा है। भारत को थमाने के लिए सन्यास धर्म स्थापन होता है, क्योंकि देवताएं वाम मार्ग में चले जाते हैं। मकान आधा समय पूरा हो जाता है तो थोड़ी मरम्मत कराई जाती है, 1-2 वर्ष में पुताई कराई जाती है। कोई तो समझते हैं लक्ष्मी का आह्वान करेंगे, परंतु वह तो तब आएगी जब शुद्ध पवित्र पावन बनेंगे। भक्ति मार्ग में लक्ष्मी की पूजा करते हैं उनसे पैसा लेने के लिए। जगत अम्बा के पास बाबा कहते कोई पैसा नहीं मांगेगा, पैसे के लिए लक्ष्मी की पूजा करते हैं। दीपमाला पर व्यापारी लोग भी रुपए पूजा में रखते हैं, समझते हैं वृद्धि होगी, मनोकामना पूर्ण होगी। जगत अम्बा का सिर्फ मेला लगता है। मेला तो है ही यह जगत अम्बा और जगत पिता ब्रह्मा का। बाबा कहते उन मेलों में भटकते रहते हैं, कहाँ नाव डूब जाती है, कहाँ बस एक्सीडेंट हो जाती है, बहुत धक्के खाने पड़ते हैं। भक्ति के मेलों का बहुत शौक होता है, परंतु सच्चा सच्चा मेला है यह, इस मेले से ही फायदा होता है। तो बाप अच्छी रीति समझाते हैं मूर्छित नहीं होना। राम रावण की कंपटीशन है, दोनों सर्वशक्तिमान हैं, तुम हो युद्ध के मैदान में। कोई तो घड़ी घड़ी माया से हारते रहते हैं। बाप कहते हैं मुझ उस्ताद को याद करते रहेंगे तो कभी भी हारेंगे नहीं। बाप की याद से ही विजय पाते हैं, और ज्ञान तो बाबा कहते सेकंड का है। बाप विस्तार से समझाते हैं यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, पर
बाबा कहते मुख्य बात है याद की, याद में ही माया विघ्न डालती है। तो एक उस्ताद को याद करना है, सर्वशक्तिमान को जब तुम साथी बना लेते हो, सहयोगी बना लेते हो, तो फिर तुम विजय प्राप्त कर विजय माला के मणके बन जाते हो। बाबा कहते बच्चे समझते हैं अब नाटक पूरा होता है, अब वापिस घर जाना है बाबा के पास। तुम मेरे पास आ जाएंगे यह भी जानते हैं, सिवाय भारत के और कोई खंड स्वर्ग बन नहीं सकता। गाते भी हैं प्राचीन भारत, परंतु गीता में कृष्ण का नाम डालकर भूल कर दी है। बाबा कहते हैं कृष्ण को पतित पावन कोई कहेंगे नहीं, वह तो है सतयुग का प्रिंस। सभी मानते हैं निराकार को ही, वही गति सद्गति दाता है, वही गीता का सच्चा सच्चा ज्ञान सुनाते हैं और सभी को गति सद्गति प्रदान करते हैं। इसीलिए बाबा का गायन है सद्गति दाता। बाबा कहते हैं योग बल से ही तुम विश्व के मालिक बनते हो। पहली हिंसा है एक दो पर काम कटारी चलाना। यह भी समझाया गया है कि बाहुबल की लड़ाई से कोई भी विश्व का मालिक बन नहीं सकता, जबकि तुम बनते हो योग बल से। बाबा की याद से विकर्म विनाश होते हैं, बाबा की याद से ही हम गति सद्गति को प्राप्त करते हैं। बाबा कहते हैं ज्ञान तो है सेकंड का, एक सेकंड में मुक्ति जीवन मुक्ति का गायन है। बच्चे जितना जितना निश्चय बुद्धि बनते जाते हैं, उतना उतना माला के मणकरीब जाते हैं। बाबा कहते तुम बच्चों को बड़े बड़े चित्र बनाने चाहिए। लक्ष्मी नारायण के साथ कृष्ण को भी दिखाना है। ऐसे बड़े बड़े चित्र बनाओ, ऐसे बड़े बड़े गोले बनाओ जिसमें लक्ष्मी नारायण भी हो और नीचे कृष्ण भी हो। तो यह चित्र सभी अच्छी रीति देखते हैं, सभी को समझ में आता है। बाबा कहते तुम समझाते हो। सतयुग में पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, अभी है अपवित्र। बाप बिगर बेहद का वर्षा कोई दे न सके। जानते हो बाबा हमको विश्व का मालिक बनाने की शिक्षा देते हैं। वह अच्छी रीति धारण करना चाहिए। पढ़ाई से मनुष्य बहुत ऊंच बन जाते हैं। बाबा कहते तुम भी अहिल्या कुब्जा आदि हो। बाप बैठ पढ़ाते हैं, जिस पढ़ाई से फिर तुम विश्व के मालिक बन जाते हो। वही ज्ञान का सागर है, वही सुखदाता है। अब बाप कहते हैं अपने को अशरीरी अनुभव करो। नंगे आए थे, नंगे जाना है। तो एक बाप की याद से हल्के बोझ मुक्त विकर्मों का नाश कर बाबा के साथ जाने लायक बनना है। क्योंकि बाबा कहते हैं आत्मा में ही 84 जन्मों का पार्ट भरा है। आत्मा ही बाप को याद करती है, आत्मा ही बाप से सुनती है, वही पुरुषार्थ करती है। यह देह तो है विनाशी, आत्मा है अविनाशी। तो आत्मा अच्छे बुरे संस्कार धारण करती है, उसमें ही 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। आज बाबा ने हम बच्चों को वरदान दिया। वरदान में बाबा बोले सदा ऊंची स्थिति के श्रेष्ठ आसन पर स्थित रहने वाली माया जीत महान आत्मा भव। सदा ऊंची स्थिति के श्रेष्ठ आसन पर स्थित रहने वाली माया जीत महान आत्मा भव। डिटेल में बाबा कहते जो महान आत्माएं हैं वह सदैव ऊंची स्थिति में रहती हैं। ऊंची स्थिति ही ऊंचा आसन है। जब ऊंची स्थिति के आसन पर रहते हो तो माया आ नहीं सकती। अर्थात बाबा आते हैं हम बच्चों को देही अभिमानी बनाकर, पावन पवित्र बनाकर अपने साथ ले जाने के लिए। तो बाबा कहते हैं 63 जन्मों से तुम देह में फंसे हो,
अर्थात उल्टे लटके हो। अब बाबा सुलटा करने आते हैं और हम बच्चों से कहते हैं, देह तथा देह के बंधन से उपराम हो जाओ। इस 5 तत्वों से जितना जितना उपराम रहोगे, खुद को फरिश्ता अनुभव करोगे, सर्व आत्माओं के प्रति शुभ भावना शुभ कामना रखोगे, मनसा सेवा करोगे, क्योंकि तुम हो ईश्वरीय फैमिली के, तुम्हारा काम है ईश्वरीय सेवा करना। तो सेवा अर्थ तुम इस देह को, देह के संबंध को, बंधनों को भूलकर एक पिता परमात्मा की याद में रहकर सुलटा बनते हो, अर्थात ऊंची स्थिति में स्थित हो जाते हो जहां माया वार कर नहीं सकती। माया वार करती है जब तुम देह में आते हो, नीचे गिरते हो तो माया वार करती है। पर जब ऊंची स्थिति में स्थित हो जाते हो तो माया आपको महान समझकर आपके आगे झुकेगी, वार नहीं करेगी, हार मानेगी। जब ऊंचे आसन से नीचे आते हो तब माया वार करती है। बाप सदा ऊंचे आसन पर रहो, बाप सदा हम बच्चों को श्रीमत देते, आप सदा ऊंचे आसन पर रहो तो माया के आने की ताकत नहीं, वह ऊंचे चढ़ नहीं सकती। तो बाबा इसीलिए कहते, खुद को फरिश्ता अनुभव करो, बार बार आकारी साकारी निराकारी अभ्यास करो, तो तुम बच्चे उपराम ऊंची स्थिति में स्थित हो जाएंगे और माया तुम पर वार नहीं करेगी, अर्थात सहज मायाजीत बन जाओगे। स्लोगन में बाबा कहते, शांति का दूत बन, सबको शांति का दान दो, वही आपका ऑक्यूपेशन है। शांति का दूत बन, सबको शांति का दान दो, यही आपका ऑक्यूपेशन है। बाबा आते हैं सेवार्थ, हम बच्चों को एडॉप्ट करते हैं सेवा के लिए। तो हम ईश्वरीय कुल की संतानें हैं, हम ब्राह्मण आत्माएं हैं। ब्राह्मणों का श्रेष्ठ कर्तव्य है सेवा करना, अर्थात दान देना, रहम दिल बनकर सर्व आत्माओं के प्रति शुभ भावना शुभ कामना रखना। तो बाबा कहते, शांति के सागर पिता की तुम मास्टर, शांति की सागर संतान हो। सर्व आत्माओं को शांति का दान देना, यही शांति दूत का काम है। हम बच्चों को बाबा दूत बनाते हैं, हम शांति का दान देते हैं। बाबा कहते, यही तुम्हारा श्रेष्ठ कर्तव्य है। तो ये थे बाबा के महावाक्य। अच्छा, ओम शांति।